Hello everyone, welcome to कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 सोशियोलॉजी चैप्टर 3 एंड यहाँ पे हमारा टॉपिक है एजुकेशन। अब देखिए एजुकेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। एजुकेशन से क्या होगा, हमें एक नई चीज जो है, एक नया एस्पेक्ट लाइफ का सीखने को मिलता है। सो हियर वी आर हाउएवर कन्फाइनिंग अवर सेल्फ टू ओनली टू द स्कूल एजुकेशन। बट अगर मैं एजुकेशन बोलूं तो क्या हमें अपने आप को सिर्फ स्कूल एजुकेशन तक कन्फाइन करना है? आंसर इज नो। एजुकेशन का मतलब स्कूल एजुकेशन से बहुत ऊपर है। सो वी आर ऑल अवेयर कि कैसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्कूल में एडमिशन लेना, क्योंकि स्कूल क्या है, हायर एजुकेशन की तरफ और फाइनली एम्प्लॉयमेंट की तरफ ना एक कदम होता है। इट्स लाइक सेम कि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो नौकरी नहीं देगा कोई, बाप अपनी बेटी नहीं देगा और इज्जत नहीं होगी वगैरह वगैरह। सो वी कन्फाइन आवरसेल्व्स टू लाइक दैट कि हाँ ठीक है, पढ़ाई करेंगे, नौकरी लगेगी, फिर शादी वादी होगी तो बच्चे हो जाएंगे, फिर पोते पोते हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे और भाई जिंदगी खत्म। कुछ के लिए ये क्या है कि ये एक नेसेसरी सोशल स्किल है। बेटा दिस इज व्हाट सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो आपका एजुकेशन है ना वो एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचने की सीढ़ी तो बहुत बाद में है। सबसे पहले इट इज बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ। इफ यू आर एजुकेटेड ना, यू कैन बी अ वेरी ग्रेट एस्पेक्ट ऑफ somebody's लाइफ, ऑफ योर ओन लाइफ। बट जहां पर ये चीज नहीं है, एजुकेशन मिसिंग है, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। सो सोशियोलॉजी अंडरस्टैंड दिस नीड एज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन ऑफ ग्रुप हेरिटेज, यानी कि जो इंसान एजुकेटेड है, जिससे एजुकेटेड होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो क्या है, वो सोसाइटी में चेंज ला पाएगा। पर उस चेंज लाने के लिए वो सबसे पहले अपने आप में बदलाव ला पाएगा, अपने आप में चेंज कर पाएगा। सो देयर इज अ क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शंस बिटवीन सिंपल सोसाइटीज, complex and modern societies. So in the case of former, there is no need for formal schooling, यानी कि समझदार बनने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको स्कूल जाना है। एजुकेटेड होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको स्कूल जाना है। हाँ, स्कूल जाना इट इज अ फेस ऑफ लाइफ, बट वो समझदारी इंसान अपने आप, अपने एक्सपीरियंस से, अपने आसपास के लोगों से गेन करता है। अब देखो रिलीजन के बारे में एक प्यारा सा पैराग्राफ दे रखा है इन्होंने, कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने अफेक्ट किया है ट्रेडिशनल लाइफ्स ऑफ रिलीजियस स्पेशलिस्ट। अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो दैट इज ग्रोथ ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन नासिक। जैसे कि इंडिपेंडेंस के बाद जो वे ऑफ लाइफ है ना प्रिस्ट का, पुजारियों का, वो रैपिडली चेंज हुआ है। अब उनके जो सन्स होते हैं, उनके जो डॉटर्स होते हैं, उन्हें स्कूल भेजा जाता है, उन्हें भी पढ़ाया लिखाया जाता है। पहले क्या बोलते थे, पुजारी का बेटा पुजारी बनेगा, उसको स्कूल नहीं भेजते थे, उनके लिए डिफरेंट स्कूल्स होते थे। बट अब उनको भी नॉर्मल स्कूल्स भेजा जाता है। लाइक ऑल प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, नासिक जो है वो इट गेव राइज टू सप्लीमेंटल सेंटर अराउंड रिलीजियस एक्टिविटीज। तो नासिक ऐसा प्लेस था जहाँ पे रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंस था। अब इट वॉज अ नॉर्मल रूटीन फॉर अ पिलग्रिम टू टेक होम द सैक्रेड वाटर ऑफ गोदावरी, एक कॉपर पॉट में गोदावरी का पानी लेके जाना। जो वहाँ पे पिलग्रिम जाते थे, तीर्थयात्री जाते थे। अब जो कॉपर स्मिथ्स होते थे, दे प्रोवाइडेड दीज वेयर्स, ये सब कॉपर स्मिथ ये बर्तन वगैरह देते थे। अब जो पिलग्रिम्स होते थे वो भी अपने वेयर्स लेके आते थे, विच दे टुक होम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज गिफ्ट। अब वो गिफ्ट्स में ये सब वेयर्स वगैरह देते थे। जैसे अगर हरिद्वार वगैरह आप जाओ तो रिश्तेदारों के लिए क्या गंगा जल लेके जाते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बढ़िया से दिखने वाली बोतलें वगैरह होती हैं उसमें। सो फॉर लॉन्ग नासिक वॉज नोन फॉर इट्स प्रोफिशिएंट क्राफ्ट्समैन इन ब्रास, कॉपर, सिल्वर। काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हमें। अब सिंस द डिमांड फॉर दीज वेयर्स इज इंटरमिटेंट एंड अनसर्टेन, नॉट ऑल द एडल्ट मेल्स कैन बी सपोज्ड बाय दिस ऑक्यूपेशन। अब ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बिकती भी हैं, बट दिस इज अनसर्टेन। ये बीच बीच में कभी सीजन आ जाता है, कभी नहीं आता। सो बहुत सारे क्राफ्टमैन थे, दे एंटर्ड द इंडस्ट्री एंड बिजनेस बोथ स्मॉल एंड लार्ज स्केल। सो कुछ जो थे वो कंटिन्यू किए, कुछ चेंज कर लिए। सो ये छोटा सा कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट स्कूलिंग। सो इन केस देयर इज नो नीड ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग, उसको समझदार बनने के लिए,
Children learn customs and the broader way of life by participating in activities with the adults. बच्चों को खाना खिलाना कौन सिखाता है? ऑल्दो आजकल तो स्कूलों में ही भेज देते हैं खाना खिलाने के लिए। बच्चा 1.5 साल का हुआ नहीं, पेरेंट्स को परेशानी होने लग जाती है, हाय मेरा बच्चा अभी तक पढ़ा लिखा नहीं, हाय उसको ABCD नहीं आई। भाई ऐसा ही रहा फिर तो ऐसा लगेगा कि अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं ना, बच्चा जब मम्मी के कोख में होगा तभी अल्ट्रासाउंड से उसको एजुकेशन दे दी जाएगी। जैसे आजकल क्या है, बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तब कहेंगे जी ये कहाँ गई आपकी वाइफ? कह रही मेरी वाइफ जरा डॉक्टर के पास गई है, वो अल्ट्रासाउंड क्लासेस चल रही हैं उसकी। तो भाई ठीक है, थोड़ा सब्र कर लो आराम से। बट अब ये है कि पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज़ में, जैसे खाना खाना कहाँ से सीखते हैं, वो घर पे ही सीख रहे हैं। नॉर्मल डेली जो हम भाषा का उपयोग करते हैं वो घर पे ही सीखते हैं वो। सो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में हमने क्या देखा कि एक इंक्रीजिंग इकोनॉमिक डिवीजन है, लेबर का, सेपरेशन ऑफ वर्क का। सो एक नीड होती है स्पेशलाइज्ड लर्निंग की और स्किल अटेनमेंट की, जिसके लिए ये आपका राइज ऑफ स्टेट सिस्टम नेशन, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सिंबल एंड आइडियाज। तो इसीलिए वो जो एजुकेशन को कैसे फॉर्मल करा जाए, तो फिर ये स्कूल्स के कंसेप्ट वगैरह आने शुरू हो गए। बट फॉर्मल एजुकेशन से पहले कुछ इनफॉर्मल एजुकेशन ज़रूरी होती है जो बच्चा घर पे ही सीखता है। सो हाउ वुड पेरेंट्स या अदर एडल्ट्स वो इनफॉर्मली कम्युनिकेट करेंगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन से। सो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है वहाँ पर भी। पर ये एजुकेशन कैसा है, जो इनिशियल एजुकेशन है, जैसे आपने कई बार देखा होगा जो नए नए पेरेंट्स बने होते हैं वो बहुत ही हैप्पी रहते हैं, एक्सट्रीमली हैप्पी रहते हैं। मतलब उनको लगता है कि पता नहीं उन्होंने क्या ही बना दिया, बट ठीक है वो उनकी खुशी है। एंड वो कोशिश करते हैं बच्चे को सिखाने की चीज़ें। मतलब 2.5 दिन का बच्चा है और उसको 3-4 भाषाएं सिखाई जा रही है, बच्चा भी कंफ्यूज है कि माता जी बोल क्या रही हैं ये। लाइक ओ नोनू प्लीज शट अप, ओ नोनू डोंट क्राई बेबी। एंड वो बच्चा सोच रहा है कि मम्मी कह क्या रही है, इतने में वो डोंट क्राई बोल रही, उतने में उसको क्राई सुनाई दिया और वो और जोर से रोना शुरू। और फिर भैया फिर तो दिक्कत है ही है। सो इसमें अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो क्या कह रहे हैं, बच्चों को ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है कि नोनू सिट, नोनू ईट, नोनू ड्रिंक, नोनू शट अप, बहुत सारी बातें। फिर उसके बाद जो मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है भैया, एक तो यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चों के बारे में जब तक सोसाइटी में जाके 10 आंटियों 10 अंकलों के बीच में बालकों की बात ना हो तब तक तो दिन ही पूरा नहीं होता है भाई, है ना। So, in contrast to simple society, rests on abstract individual universalist values. अब this is what distinguish करेगा from a simple society that depend on particularistic values based on family, kin, tribe, caste, religion वगैरह वगैरह। अब जो स्कूल से मॉडर्न सोसाइटी के वो किस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी हो, स्टैंडर्डाइज एस्पायरेशन हो, यूनिवर्सल वैल्यूज़ हो। स्कूल्स में आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि वो आपको गलत चीज़ें सिखाते हैं। स्कूल्स में, विद्यालय में आपको हमेशा एक बेहतर इंसान बनाने की कला जो है वो सिखाई जाती है कि कैसे आप अपनी लाइफ में बेटर बन सकते हैं। सो यूनिफॉर्म ड्रेस होगी सब बच्चों के लिए, एक जैसी ड्रेस होगी। क्यों? ताकि भेदभाव ना रहे, गोरे काले अमीर गरीब सब भेदभाव खत्म करके हम एक जैसे कपड़ों में रहते हैं। हाँ ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ का अलग होगा, अब जेंडर थोड़ी मिक्स कर दोगे भाई, जो चीज़ डिफरेंट है वो डिफरेंट ही है।